जय माता दी भक्तों नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका है। तो आज का पहला दिन है और आज हम सब माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे श्रोताओं, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जो माँ महामाया की कृपा से जुड़ी है। प्राचीन समय में एक पराक्रमिक राजा थे, राजा सूरत। वे अपने प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे। उनका राज्य समृद्ध और सुखी था, लेकिन समय का चक्र बदलता उनके शत्रु जो संख्या से कम थे फिर भी अत्यंत कपटी और बलवान थे, उन्होंने राजा सूरत को युद्ध में पराजित कर दिया। राजा अपने राज खो बैठे। पराजित और दुखी होकर राजा सूरत अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने एक शांत आश्रम देखा। वह आश्रम था मेधा मुनि का। उस आश्रम में हिंसक जीव भी शांत होकर रहते थे। वातावरण दिव्य और पवित्र था, तो राजा वहीं रहने लगे। लेकिन उनका मन अशांत था। वे सोचते कि मेरा राज, मेरी प्रजा, मेरा खजाना अब सब नष्ट हो गया होगा। मेरे सेवक जिनका मैंने पालन किया, क्या अब वो किसी और के अधीन है? एक दिन वहाँ उनकी मुलाकात एक वैश्य से हुई जिसका नाम था समाधि। राजा ने पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वैश्य ने कहा, हे राजन, मेरे अपने परिवार, अपनी पत्नी और पुत्रों ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया। अब मैं अकेला हूँ, फिर भी मेरा मन उन्हीं के प्रति प्रेम से भरा है। तो राजा और वैश्य दोनों एक ही प्रश्न से व्याकुल थे, जो हमें दुख दे रहे हैं, जिनसे हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी हमारा मन उन्हीं से क्यों जुड़ा है? तो दोनों ने मिलकर यह प्रश्न मेधा मुनि से पूछा। तो मेधा मुनि बोले, हे राजन, यह सब माया का प्रभाव है। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार पंछी स्वयं भूखे होते हुए भी अपने बच्चों को दाना खिलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह में बंधा रहता है। यह मोह, यह ममता सब माँ महामाया की शक्ति है। तो ऋषि बोले, यह संपूर्ण संसार, यह सृष्टि सब माँ महामाया का ही रूप है। वही सृष्टि करती है, वही पालन करती है और अंत में सबका संहार भी वही करती है। तो प्रलय के समय जब सब कुछ जल में डूब गया था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तो उसी समय उनके कानों के मैले से 2 भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटव, जो ब्रह्मा जी के मारने के लिए दौड़ पड़े। तब ब्रह्मा जी ने माँ योग निद्रा महामाया की स्तुति की कि हे देवी, आप ही स्वाहा हैं, आप ही संवर्धा हैं, आप ही सृष्टि के आधार शक्ति हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ महामाया प्रकट हुई और भगवान विष्णु की निद्रा दूर कर दी। तो भगवान विष्णु जागे और मधु कैटव से युद्ध करने लगे। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। माँ महामाया ने असुरों को मोह में डाल दिया और अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनका बंध कर दिया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि माँ महामाया इस संसार की संचालक शक्ति है। वही हमें मोह डालती है और वही हमें मुक्ति भी देती है। तो इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ अध्याय पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी, माँ दुर्गा की जय हो। आप भी कमेंट बक्सों में जय माता दी दुर्गा का जयकारा जरूर लगाएं। तो मिलते हैं अगली सप्तशती पाठ का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।